रात का समय है। जंगल पूरी तरह से काला और नीला दिखाई दे रहा है। पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही हैं। हवा चल रही है जिससे पत्ते उड़ रहे हैं। सदियां बीत गईं, इस सुंदर वन के जानवरों ने मुझे हमेशा दुत्कारा है। लकड़बग्घा तो गंदा होता है, लकड़बग्घा तो दूसरों का शिकार चुराता है। लेकिन अब इस रंगा का वक्त आ गया है। इस सूखी गुफा में मुझे जो चमकीला पत्थर मिला है वो कोई मामूली पत्थर नहीं है। यह मायावी नीलम है। इसके जादू से मैं पूरे सुंदर वन का राजा बनूंगा। शेरू तो बस नाम का राजा रह जाएगा। तभी गुफा के अंदर कालू कौवा तेजी से उड़ते हुए आता है। रंगा भाई, गजब हो गया। राजा शेरू ने कल सुबह पूरे जंगल की सभा बुलाई है। सुना है वो इस बार जंगल का सबसे ईमानदार जानवर चुनकर उसे सोने का तमगा देने वाले हैं। सोने का तमगा? शेरू भी कितना बड़ा बेवकूफ है। खैर कालू, हमारे पास मायावी नीलम है, लेकिन इसका जादू तभी काम करेगा जब कोई जानवर खुद अपनी मर्जी से इस गुफा के अंदर कदम रखेगा और अपनी सबसे कीमती चीज यहाँ छोड़ जाएगा। हमें किसी को फंसाना होगा। सुंदर वन के निवासियों, हमारे पूर्वजों की परंपरा के अनुसार इस साल का ईमानदारी पुरस्कार किसे मिलना चाहिए? मैंने देखा है कि तुम सब बहुत मेहनत करते हो। चीकू बंदर आगे आता है और महाराज, डेटा और रिसर्च के मुताबिक इस साल भोला गधे ने सबसे ज्यादा बोझ उठाया है और कभी शिकायत नहीं की। मुझे लगता है भोला ही इसके काबिल है। अरे चीकू भैया, आप भी ना। मैंने तो बस अपनी ड्यूटी की है। महाराज, अगर आप मुझे वो सोने का तमगा देंगे तो मैं उसे अपनी माँ की तस्वीर पर सजाऊंगा। तभी रंगा लकड़बग्घा प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर एक नकली मीठी मुस्कान है। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। मुझे तमगा नहीं चाहिए, मुझे तो बस इंसाफ चाहिए। सुंदर वन के उत्तर में जो अंधेरी गुफा है, वहाँ रात को कोई अदृश्य शक्ति रोती है। कल रात जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मुझे एक आवाज आई। जो भी इस जंगल का सबसे सीधा जानवर होगा उसे मैं कुबेर का खजाना दूंगा। महाराज, मैं तो पापी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे भोला भाई को वो खजाना मिले। चीकू बंदर को तुरंत शक होता है। रुको रंगा, तुम और दूसरों का भला चाहो, यह बात वैसे ही हजम नहीं हो रही जैसे शेर का घास खाना। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? महाराज देखिए चीकू को, मैं सुधरना चाहता हूँ तो यह मुझ पर शक कर रहा है। अगर भोला वहाँ जाएगा तो उसे वह खजाना मिलेगा जिससे पूरे जंगल का भला हो सकता है। शेरू कुछ देर सोचने के बाद रंगा बात तो ठीक कह रहा है। भोला, क्या तुम आज रात उस गुफा में जाकर देखना चाहोगे? लेकिन सावधान रहना। हाँ महाराज, मैं जरूर जाऊंगा। अगर वहाँ खजाना है तो मैं उससे पूरे जंगल के लिए मीठे गन्ने के खेत लगवा दूंगा। रात का समय भोला गधा मटकते हुए गुफा की ओर जा रहा है। चीकू बंदर छुपकर पीछे पीछे उसका पीछा कर रहा है। यह भोला तो अपनी बेवकूफी में मारा जाएगा। मुझे इस रंगा की नीयत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे देखना होगा कि उस गुफा में क्या है। रंगा भाई, वो देखो, शिकार आ रहा है, लेकिन उसके पीछे वो उग्रवादी बंदर चीकू भी आ रहा है। उस बंदर की दुम में मैं ऐसी आग लगाऊंगा कि वो कूदना भूल जाएगा। कालू, तुम जाकर चीकू का ध्यान भटकाओ, उसे जंगल के दूसरी तरफ भेज दो। कालू उड़कर जाता है और चीकू के सामने गिर जाता है जैसे वो घायल हो। अरे बाप रे, चीकू भैया बचाओ! वहाँ नदी के पास शेरू महाराज को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। जल्दी चलो। क्या? महाराज को सांप ने काटा? लेकिन महाराज तो दिन के समय दरबार में थे। चलो, मुझे देखना ही होगा। चीकू भ्रमित होकर नदी की तरफ भागता है। इधर भोला अकेला गुफा के बाहर पहुंच जाता है। भोला डरते हुए गुफा के अंदर कदम रखता है। कोई है? खजाना जी, मैं भोला आ गया हूँ। मुझे गन्ने के खेत लगवाने हैं। तभी रंगा लकड़बग्घा और कालू कौवा गुफा के अंदर प्रवेश करता है। अचानक गुफा का दरवाजा एक पत्थर से बंद हो जाता है। भोला चौंक जाता है। अरे, ये दरवाजा किसने बंद किया? भागो! मूर्ख गधे, कोई खजाना नहीं है यहाँ। यह मायावी नीलम है। अब जैसे ही तुम इस नीलम को छुओगे, तुम्हारी सारी ताकत और मासूमियत इस पत्थर में समा जाएगी और तुम हमेशा के लिए पत्थर के गधे बन जाओगे। और उस ताकत से मैं पूरे जंगल को गुलाम बना लूंगा। नहीं रंगा भाई, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? मैंने तो तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। दुनिया सीधे लोगों के लिए नहीं है भोला। चलो अब इस पत्थर को छुओ।
वरना मेरा यह कालू कौआ तुम्हारी आंखें नोच लेगा। चीकू नदी के पास पहुंचता है। वहां शेरू महाराज आराम से बैठे हुए हैं। महाराज, आप ठीक हैं? कालू ने कहा कि आपको सांप ने काट लिया। सांप? मुझे? सुंदर वन के राजा को काटने की हिम्मत किसमें है? कालू ने तुमसे झूठ बोला। चीकू, धोखा। ये रंगा की चाल थी ताकि मैं भोला के साथ न जा सकूं। महाराज, भोला खतरे में है। हमें तुरंत उस अंधेरी गुफा की तरफ भागना होगा। शेरू और चीकू पूरी ताकत से गुफा की तरफ दौड़ते हैं। खुल जा सिमसिम गुफा। रंगा बाहर आ। देर हो चुकी है महाराज। अब बस कुछ ही क्षणों में भोला इस पत्थर को छूने वाला है। अगर आपने पत्थर हटाने की कोशिश की तो गुफा ढह जाएगी और भोला वैसे ही मर जाएगा। महाराज रुकिए, ताकत से नहीं दिमाग से काम लेना होगा। रंगा लालची है और लालची इंसान को उसकी खुद की परछाई से डराया जा सकता है। चीकू अपनी आवाज बदलता है गूंजती हुई आवाज में। ओह रंगा, तुम्हें जो नीलम मिला है वह शापित है। जो भी इसका इस्तेमाल किसी मासूम को फंसाने के लिए करेगा वो खुद एक बदसूरत कीड़ा बन जाएगा। देख, तेरे पैर कीड़े जैसे हो रहे हैं। क्या कीड़ा? नहीं, ये नहीं हो सकता। इसी बीच भोला को मौका मिल जाता है और अपनी पूरी ताकत से रंगा को एक जोरदार लात मारता है। ये ले शैतान लकड़बग्घे, मैं सीधा हूँ, बेवकूफ नहीं। रंगा उड़कर सीधे उस मायावी नीलम से जा टकराता है। पत्थर टूट जाता है और उसकी रोशनी गायब हो जाती है। गुफा का जादू खत्म हो जाता है और मुख्य दरवाजा अपने आप खुल जाता है। फिर शेरू गुफा में एंट्री मारता है और लकड़बग्घे की ऐसी सर्विसिंग करता है कि लकड़बग्घा रोते रोते चिल्लाता है, अरे दादा रे दादा, तुम ही मेरे माए बाप हो। बस अब और मत मारो वरना मैं अनाथ हो जाऊंगा। भोला, तुमने अपनी हिम्मत से उस दुष्ट लकड़बग्घे को हरा दिया। और चीकू, तुम्हारी बुद्धिमानी ने सुंदर वन को एक बड़े खतरे से बचा लिया। महाराज शेरू सोने का तमगा भोला के गले में पहनाते हैं और चीकू को, चीकू, आज से तुम्हें जंगल का मुख्य सलाहकार घोषित करता हूँ। महाराज, अब इस रंगा और कालू को क्या सजा मिलेगी? इन्हें सजा के तौर पर अगले 1 साल तक पूरे जंगल की सफाई करनी होगी और ये किसी भी जानवर से बात नहीं करेंगे।